इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, टैक्सेशन एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज होती हैं जो कि फाइनेंशियल कोऑपरेशन बढ़ाने का काम करती हैं, टैक्स रिलेशंस को इंप्रूव करने का काम करती हैं ताकि देशों के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो इंप्रूव हो। ऐसे ही एग्रीमेंट्स हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट और मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। सबसे पहले बात करते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट की। जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वो एक बायलैटरल या फिर एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है जो दो कंट्रीज अपने बीच में या फिर कई सारी कंट्रीज अपने बीच में साइन करती हैं, जिसके बेसिस पर जो इनकम पर लगने वाला डबल टैक्स है उसे अवॉइड किया जाता है। मतलब जो कंट्री ऑफ रेसिडेंस है और सोर्स बेस्ड कंट्रीज हैं उनके द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसको अवॉइड किया जाता है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत। इस एग्रीमेंट के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो डबल टैक्स को अवॉइड करना, मतलब एक इंडिविजुअल के द्वारा अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस में जहां पर वो रहता है और सोर्स बेस्ड कंट्री मतलब जहां पर वो पैसा कमाता है उसके द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बेसिस पर सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब वो टैक्स उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं लगता। इसके बाद में टैक्स इवेशन को रोकना भी इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का एम होता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल की इनकम पर अगर कंट्री ऑफ रेजिडेंस और सोर्स बेस्ड कंट्रीज के द्वारा टैक्स लगाया जाता है तो वो उस टैक्स को बचाने के लिए टैक्स इवेशन का इस्तेमाल करेगा। कई सारी कंट्रीज में टैक्स को इवेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर डबल टैक्स को अवॉइड कर दिया जाए तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति टैक्स इवेशन नहीं करेगा। तो टैक्स इवेशन को रोकने का भी एक बहुत बड़ा एम है और बहुत बड़ा मीन्स है ये डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, क्योंकि जब टैक्सेशन सिस्टम दो कंट्रीज के बीच में रिलैक्स होगा, स्मूदन होगा और साथ ही साथ में लायबिलिटीज कम होंगी दोनों ही कंट्रीज के लोगों के लिए, तो बिजनेस रिलेशंस दो कंट्रीज के बीच में इंप्रूव होंगे, जिसके बेसिस पर ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड प्रमोट होगा। अब इंडिया का डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट काफी ज्यादा लार्ज है। मतलब इंडिया के 94 कॉम्प्रहेंसिव डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है और 8 लिमिटेड डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस की बात कर लेते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेशन है कंट्रीज के बीच में। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस एक ट्रेड स्टेटस है जो कि एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री को दिया जाता है और ये इंश्योर करता है एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट जो एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री की तरफ किया जाएगा। मतलब ये कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होता जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती है, बल्कि ये गारंटी होती है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती है वो इस तरह से कि किसी भी कंट्री के जो ट्रेड पार्टनर्स हैं वो अगर उनके साथ में ट्रेड रिलेशंस रखती है, कुछ प्रेफरेंशियल लेवल पर ट्रेड करती है, तो वो ये इंश्योर करती है दूसरी कंट्री को कि आपके साथ में हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ट्रेड रिलेशन में नहीं करेंगे। तो एक गारंटी दी जाती है इस पर्टिकुलर मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के बेसिस पर। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक पर्टिकुलर मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस होता है जो कि एक तरह का प्रिंसिपल होता है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है, जिसके बेसिस पर एक कंट्री अगर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ में किसी भी प्रेफरेंशियल लेवल पर ट्रेड कर रही है तो उसको वो स्पेशल ट्रीटमेंट, वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट सारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स को फॉरवर्ड करना होगा। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस प्रिंसिपल में कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंट्रीज किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ में अपने ट्रेड रिलेशन को इंप्रूव करना चाहती है अपने डोमेस्टिक रेवेन्यूज को इंप्रूव करने के लिए। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस अगर वहां पर बना रहा तो उनको उस कंट्री के साथ में अपने प्रेफरेंशियल लेवल पर ट्रेड करने में प्रॉब्लम होगी। अब इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है उसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं और कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं। वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते कुछ कंसेशन एक कंट्री दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करती है और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट में भी जो कुछ मेंबर कंट्रीज होती हैं वो मिलकर नेगोशिएशनल फ्रंट पर अपने ट्रेड रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए कुछ मैकेनिज्म डिसाइड करती हैं। तो इस तरह से जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है वो और डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशंस को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं और फाइनेंशियल कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं।